नारद मुनि ने कही वृक्ष तुम गोकुल में बनियो, नारद मुनि ने कही वृक्ष तुम गोकुल में बनियो, हाँ पैदा हुए केस प्रेम उनके में तुम तनियो। नारद जी कहने लगे चिंता नहीं करो, तुम गोकुल में यमला अर्जुन के वृक्ष बनोगे, वहां भगवान कन्हैया पैदा होंगे, तुम जरा उनसे प्रेम लगाए रहना। और क्या बोले ही होगा क्या? प्रभु खलते बांधे जाए कोई, अब उद्धार तुम्हें दोनों को या कर जाए। वहां भगवान कन्हैया उखल से जिस समय बंधेंगे तो तुम दोनों का उद्धार उसी जगह कर जाएंगे, चिंता नहीं करो तुम। वचन सुनी दोनों हरते हैं, और वो ही वृक्ष तो आज प्रगट भय नैना तरते। इधर में दोनों वृक्ष टूटते ही दोनों पुरुष निकल आए। हुआ क्या लोगों? हाथ अब दोनों ने जोड़े और आरती करने लगे के मोहन से बोले। इधर में श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये बात ध्यान रखना, वही श्राप नारद जी का था जिससे ये यमला अर्जुन से दोनों मनुष्य पैदा हुए हैं। और जैसे ये दोनों ने भगवान कन्हैया को देखा तो झपट के पैर पकड़ लिए हैं प्रभु के और आरती करने लगे। क्या बोले? गोपाल तुम्हारी जय होवे, मेरे श्याम तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, बलराम के भैया जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, मेरे श्याम तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। इधर में ये आरती करने लगे। आरती करने के बाद लोगों, आज भगवान कन्हैया ने वरदान दिया है और ये बैकुंठ धाम को पुणे चले गए, वही बन के रहे जो थे। इधर में मैया जसोदा भगी लोगों, सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैया जसोदा ने झपट की कन्हैया को गोद में उठाए लो और कान लगी, कहूं जो पेड़ हमारे लला के ऊपर गिर जाते तो हमें कछु नहीं मिलता, पुचकारने लगी है। और इधर में मैया सोचने लगी, अब मैं लला को कब बाहर अकेलो नहीं छोड़ूंगी। इधर एक दिन नंद बाबा ने सभी जात बंधुओं को एकत्रित किया है लोगों, बुलवा के भोजन कराए और सभी यदुवंशियों से कहने लगे, अब तो हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस गोकुल में तो रोज नए नए उपद्रव होने लगे हैं। लोग कहने लगे, अगर हम गोकुल में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? बोलो, तुम खुद ही बताओ। और क्या बोले? और एक बात और ध्यान रखियो लोगों, अगर कैसेट की जरूरत है तो प्राइम कैसेट चाहे जिस दुकान से ले लेंगे आप।
प्रभु की देखो प्रभुताई। आने प्रभु की देखो प्रभुताई, और इन दोनों का निगाह घुमाई। चार पे मिलो फिर आई। स्वामी के तिटकू अंग लगाई जो धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉनिक से भांगा अलीगढ़ चले ली जो धीरे धीरे। गुड्डू भैया मेरे ढोलक से बेटो, माँ भी चिमटा अपने हाथ में समेटो। राम गोपाल जी घड़ा पे ले लाए यही धीरे धीरे। विष्णु भैया मेरे खंजरी बजावे, और जब मैं फल में बैठ मुस्कावे। भैया रिकॉर्डिंग कराए धीरे धीरे। एक और बात ध्यान रखियो लोगों, रिकॉर्डिंग को मौका अगर देना है तो मथुरा में चले आओ पी के भाई साहब के यहाँ, स्टूडियो भी बढ़िया है, रिकॉर्डिंग आप देखोगे बजाते। पी के भाई साहब के महफिल में बोले, अंतिम साथी की केसर से डोले, और केसर में रंग बरसाए रहे धीरे धीरे। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों जब इतना देखा तो सोचने लगे अब क्या करें। बाबा नंद कहने लगे एक बात और ध्यान रखियो, वो क्या है तो क्या बोले भक्तों, आजादी और शांति का फल ये कथा मार्ग पर निर्भर है। आजादी और शांति का फल कथा मार्ग पर निर्भर है। और क्या बोले बाबा ने, घर जो ये बाल जो बंद जा बैठे, बाहर को मोई काज है घर। इधर में बाबा नंद कहने लगे भैया आजादी अगर तुम्हें रखनी है तो हमेशा प्रभु का ध्यान करो और कथाओं से ध्यान लगाए रहो। बाहर वालों का अगर प्रभु से डर है तुम्हें तो बाहर वालों का जरा भी डर नहीं रहेगा। और क्या बोले हैं ये, क्या कहने लगे हैं बाबा नंद, गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा। लोग कहने लगे ऐसी क्या बात है,
बाबा नंद कहने लगे अगर हम गांव नहीं छोड़ेंगे तो तुम बताओ, और बात भी क्या है, अगर गांव न छोड़े तो क्या करें, और क्या बोले, ये गांव छोड़ने के सिवाय बतलाओ अब उपाय क्या है, अपने सुख और सुभाव है तो सरपंचों कहो राय क्या है। बोलो, तुम खुद ही बोलो, अगर हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हमें कोई दूसरा चारा ही नहीं नजर आ रहा है। कैसे, क्या बोले, ये गांव छोड़ने के सिवाय बतलाओ अब उपाय क्या है, अपने सुख शांति स्वभाव है तो सरपंचों कहो राय क्या है। डगरी पनघट की बहुत कठिन है, डगरी पनघट की बहुत कठिन है, डगरी पनघट की बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, डगरी पनघट की बहुत कठिन है, डगरी पनघट की। इधर लोगों, आज इन सभी ग्वाल वालों ने बाबा नंद के साथ जो है सभी गोपियों ने गोकुल को छोड़ दिया, और क्या बोले, वृंदावन में निवास करने को उद्यत हो गई। वृंदावन के बच्ची को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे इधर में वृंदावन में इस तरह निवास करने लगे। देवता तक वृंदावन आकर के राधे कृष्ण की उपासना करने लगे हैं। और कृष्ण नाम गंगा बहुत गहरी जमी को हनाए, ब्रह्मा हनावे जमे विष्णु हनावे, ब्रह्मा हनावे जमे विष्णु हनावे, और शंकर हनावे बजाय जमरू जमी को हनाए। गंगा अमल गहरी जमी को हनाए, लक्ष्मी हनावे जमे सरस्वती हनावे, लक्ष्मी हनावे जमे सरस्वती हनावे, और नारद हनावे बजाय दिया जमी को हनाए। गंगा बहुत गहरी जमी को हनाए, गंगा बहुत गहरी जमी को हनाए, गंगा बहुत गहरी जमी को हनाए। अब के नाम गंगा बहुत गहरी जमी को हनाए, हम हनावे जमे तुम हनावो,
लकड़ी अब कटने लगी। क्या बात है? ओ उस चिता को देखो भैया, लकड़ी अब कटने लगी। आज मर घट बीच में है, आज मर घट बीच में है, चिता उनकी बनने लगी। हे राम, आज की सत्य शर्मा जी की चिता बनने लगी है। क्या है? वो लिख दिया है राम नाम जहां श्री सत्तो लिटाए गए। दोस्तों, यहाँ पर श्री सत्तो शर्मा जी को जलाया जा रहा है। जलाने से पहले उस जगह पर श्री राम का नाम लिखा गया है। साहब लिख दिया है राम नाम जहां सत्तो लिटाए गए। होना क्या था हो गया क्या, होना क्या था हो गया क्या, रीत क्या रचने लगी। उस चिता को देखो भैया, लकड़ी अब कटने लगी। दोस्तों, आज राजघाट नरोरा में उनकी चिता को अंतिम रूप दे दिया जाता है। तब पिंकी शर्मा ने अब देखो, हाय अग्नि हाथ उठाई है, हाय अग्नि हाथ उठाई है। आंखों में भरे आए आंसू, गयो विचार मन में आई है। दोस्तों, जैसे ही पिंकी शर्मा ने अपने पिताजी के लिए आग डालने के लिए लकड़ी हाथ में उठाई है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक विचार आया मन में, वो क्या कि आज जिगर में